Hello बच्चों, let us see this question. Express the basic ideas accepted by all leaders before the drafting of the constitution, or examine three basic guidelines agreed upon before the drafting of the Indian constitution. तो हमें बताना है कि क्या बेसिक आइडिया क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के टाइम पे, और वो जो बेसिक आइडियाज थी वो एक्सेप्ट किया गया या फिर नहीं किया गया, या फिर हमें तीन बेसिक गाइडलाइंस बताने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट होने से पहले के। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। सो द की कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बनी थी, एक असेंबली बनी थी जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस असेंबली के जितने भी लीडर्स थे सभी इलेक्टेड लीडर्स थे, और वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करते थे, वो अलग अलग रीजन से आते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो नाउ लेट अस सी ऑन व्हाट आवर लीडर्स एग्रीड अपॉन। तो सबसे पहली जो बात थी, बेसिक जो आइडिया थी, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की आइडिया थी। इसका मतलब है जितने भी लोग एडल्ट हैं, 18 प्लस है, उनको वोटिंग का राइट्स मिलना चाहिए, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सरकार खुद से चुन सके। राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी। जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, दे हैव राइट टू फ्रीडम and right to equality. To protect the rights of the minority, यहाँ पे जितनी भी minorities हैं उनके rights को प्रोटेक्ट किया जाना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का फॉर्म हो गया वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी लोग आते हैं वो चुन के आते हैं, पीपल द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और फिर वो लॉज एंड लेजिस्लेशंस बनाते हैं। तो ये चार ऐसे प्रिंसिपल्स थे, ऐसे बेसिक आइडियाज थे जिन्हें सभी लीडर्स को एक्सेप्टेड था, सभी लीडर्स ने एक्सेप्ट किया था बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।